मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम, कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम। के आज के इस रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुझे यहाँ मंच पर बोलने की शक्ति प्रदान करने वाली मेरी माँ भगवती को मेरा नमन, अभिनंदन। और आज मैं चूंकि एक इतिहास की साक्षी मैं भी बन रही हूँ, इसलिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए अपने संबोधन को आप लोग मुझे आज माफ करेंगे। मैं एक उपमा के साथ आप लोगों को संबोधित करना चाह रही हूँ। मैं इस मंचाकाश पर विराजमान सूर्य सम अध्यक्ष महोदय, समस्त नक्षत्रगण, मुख्य और विशिष्ट अतिथि महानुभाव और पवन सम हमारी कीर्ति को दूरस्थ ले जाने में सक्षम समस्त मीडिया कर्मीगण, और यदि तारों की बात छोड़ दूं तो मेरा जो ब्रह्मांड है वो पूर्ण रह जाएगा। समस्त ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा और शक्ति के प्रतीक तारों सम सभी मेरे प्रिय बालक और बालिकाओं, हम आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमारी पीढ़ी अनेकों अनेक ऐसे कार्यक्रम की साक्षी बन चली है कि जो ना कभी था और ना आगे होगा। मंच पर इस कार्यक्रम की बहुत देर से जो प्रस्तुतियां चल रही थी, उनके बीच मैं यही विचार कर रही थी कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमें इस अवसर पर इसके साक्षी होने का मौका मिला है। और आज वो दिन आ ही गया है, वो शुभ दिन आ ही गया है जो कि इतिहास बन गया है। और भगवान राम की ऊर्जा हम सब में प्रवाहित होने से निश्चित रूप से बच्चे बच्चे के अंदर वो जो हम चाह रहे हैं, जिन संस्कारों के हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर वो होने चाहिए, वो हमें साक्षात परिलक्षित हो रहे हैं। यदि बात करते हैं श्री राम के नाम की, तो ये नाम अनंत है, अनादि है। ब्रह्मांड का वो कण जहां तक हम पार भी नहीं पा सकते हैं, ये वो है और वही हम सब में है। कबीरदास जी कहते ही थे कि कण कण में राम है, तो हम उसी राम के अंश। परंतु कुछ समय ऐसा था कि हम विभिन्न तरह के अभावों के कारण अपने पथ पर नहीं चल पाए थे और आज धर्म और कर्म की नई परिभाषाएं हमारे सामने साक्षात होती दिखाई दे रही हैं। हम सभी जानते हैं कि राम का चरित्र धर्म का है और धर्म का एक बहुत साधारण सी परिभाषा दी गई है कि धर्म वही जो धारण किया जाए, और धारण क्या किया जाए, जो हमारे सद्कर्म हैं। तो निश्चित रूप से हमारे सद्कर्मों की परिणति जब होगी जब हम अपने आप को पहचानेंगे। सभी माताओं बहनों को पुनश्च मेरा प्रणाम करते हुए, अभी हमारे उद्घोषक मंच से बयान कर रहे थे कि तमाम शक्ति हमारे अंदर निहित है, तो हम उस शक्ति का परिचय दें और अपने बालकों में वो संस्कार भर दें कि बच्चा बच्चा अपने आप को राम का अंश मानने लगे। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हमारा देश पुनश्च विश्व गुरु और पुनश्च वही सोने की चिड़िया और पुनश्च वही जो सर्वोच्च
उत्कृष्ट है। यहाँ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि गत वर्षों से मैं इस विद्यालय के प्रोग्राम में आती रही हूँ और प्रतिपल प्रति वर्ष उत्तरोत्तर ही दिखाई देते हैं मुझे कार्यक्रम आपके। इसका कारण है आप शिक्षा के उस मुकाम तक पहुंचने में अपने आप को सक्षम बना रहे हैं बच्चों को के साथ साथ कि जो शैक्षिक और भौतिक उन्नति के साथ साथ इनका सह शैक्षिक विकास भी कर रहे हैं, जो कि हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में परम आवश्यक है। अभी आपने बताया था कि 10 दिन की कठोर मेहनत, ये कठोर मेहनत केवल वो कर सकते हैं जिनकी शारीरिक शक्ति प्रबल होती है। विवेकानंद जी भी कहा करते थे कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यदि हमारा शरीर रुग्ण हुआ, बीमार हुआ, तो हमारा मस्तिष्क भी बीमार हो जाएगा। और वार्षिकोत्सव पर मेरा आपसे यही एक अनुरोध रहेगा, आपको एक प्रेरणा रहेगी कि आप अपने आप को स्वस्थ बनाइए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचारों की परिणति होती, विचारों की प्राकट्य होता है, यानी विचार जन्म लेते हैं स्वस्थ, और वही स्वस्थ विचार अच्छे यानी सद्कर्मों में परिणत होते हैं। जब हमारे विचार अच्छे होंगे तो हम कर्म भी अच्छे ही करेंगे, और वही सच्चे कर्म, वही अच्छे कर्म किसी भी देश, समाज और इसके विश्व के विकास के लिए आवश्यक होंगे। मैं चूँकि ये प्रोग्राम में बीच में जब मुझे बुलाया, मुझे भी अभी जाना था मेरे विद्यालय में भी, लेकिन जैसे ही आपने मुझे बुलाया तो बच्चों को वैसा ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पानी के अंदर कोई कंकड़ फेंक दी जाए और थोड़ा सा व्यवधान उपस्थित हो जाए। परंतु फिर भी मैं आज अपने आप को गौरवान्वित मानते हुए अपने आप को इस मंच पर बोलने के लिए तैयार कर पाई, और साथ ही क्योंकि आप जैसे सभी ज्ञानी जन जो मेरे सामने बैठे हुए हैं सभी परम वक्ता हैं। आप में से बहुत सौ से तो मैं इतनी प्रभावित होती हूँ कि प्रत्येक शब्द को ग्रहण करना चाहती हूँ, परंतु फिर भी मुझे बीच में मैंने आने की धृष्टता की है, इसलिए सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण मुझे इस अवसर पर इस धृष्टता के लिए तो माफ करेंगे। साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।
कलेक्टर साहब यहाँ पे आए हुए हैं और हम उन्हें ना सुने, उनका मार्गदर्शन ना लें, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो आमंत्रित कर रहा हूँ कलेक्टर साहब को, और आ भी चुके हैं तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। हम सभी का सपना होता है, पूरा किसी किसी का होता है, अब किनका पूरा होता है, इनसे मार्गदर्शन लेने के लिए आज हमने इन्हें बुलाया है अपने बीच में कि हमें कलेक्टर कैसे बनना है। मम्मी बोलती है ना कि कलेक्टर बनना है क्या, तो अब बताएंगे कि कलेक्टर कैसे बनना है। आइए। जय श्री राम। जय श्री राम। अशोक महान शिक्षण समिति द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुझे भी आज उपस्थित होने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने आज श्री राम की जब भव्य मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं जब भाग ले रहा हूँ तो मैं बच्चों के कार्यक्रम को देख के वास्तव में मैं प्रभावित हूँ, प्रसन्न हूँ। अशोक महान, ये नाम भी हमको अपना प्रेरणा दे रहा है। आज यहाँ अशोक का मतलब है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, जहाँ कोई शोक ना हो। शोक